Kiran Tare interviewed NCP Sunetra Pawar, who's the party's candidate from Baramati for the upcoming Lok Sabha election. Listen in. बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर पूरे देश की निगाह लड़ी है। आज हमारे साथ है राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार, जो अपना विजन बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या है हमारे साथ साझा करने वाली है। सुनेत्रा जी, जिनको सब वैनी नाम से जानते हैं, वैनी, वेलकम टू द शो। वेरी ग्रैंड वेलकम टू द न्यूज़ 9+। पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा, आप राजनीति में नहीं है फिर भी आप चुनाव लड़ रही है, क्यों? आपको क्यों चुनाव लड़ना है? आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, आपने कैसे काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, बारामती के लिए काम किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते। आपको पता नहीं है, लेकिन बचपन से मैं राजनीति और समाज कारण के घर में पैदा हुई थी, और बाद शादी के बाद में तो राजकारण वाले घर में ही हूँ। इसलिए राजकारण में मेरे घर में पहले से ही था, इसलिए मैं राजकारण को जानती थी। और अब आपको पता है, ये आदरणीय दादा ने राजकीय भूमिका जो ली है, उसके साथ मैं हूँ, इसलिए अभी मैं राजनीति में हूँ। हमने सुना है कि आपने बारामती में बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क आप चलाती है, आप उसकी चेयरपर्सन है, और बहुत सारी महिलाओं के वहाँ पे रोजगार दिया है। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे आपने वो टेक्सटाइल पार्क खड़ा किया, कैसे महिलाओं को वहाँ पे रोजगार दिया, क्या आपके दिमाग में विजन था उस समय? सरकार की SITP की योजनाएं थी, तो बारामती में एक पार्क के लिए परमिशन मिला, तो वहाँ 60 एकड़ पे ये पार्क की निर्मित हुई। और मुख्य उद्देश्य था कि बारामती के महिलाओं को रोज़गार की संधियाँ उपलब्ध हो, और वहाँ की हमने जो निचले वर्ग की महिलाएं थी, जो कम सीखी हुई थी, उनको हमने अच्छी तरह से मशीन पे हाईटेक टेक्सटाइल का हमने प्रशिक्षण दिया उनको, और अभी वो अच्छी वाली कंपनी में हाईटेक मशीन पे काम कर रही है और अच्छा रोज़गार कमा रही है। अभी तक हमने कम से कम अभी हमारे 3,500 महिलाएं वहाँ पे काम कर रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को आप बारामती जैसे, छोटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तालुका स्तर पे आप अच्छी तरह से उसको चला रही है। जी। आपका अनुभव क्या रहा उसमें? महिला का जितना आपको कॉपरेशन मिलना चाहिए था उतना मिला है? आपने उनको कन्विंस कैसे किया इस बारे में? जी, आजकल तो महिलाएं बहुत सारी सीखी हुई हैं, लेकिन उनके काम नहीं मिलता, तो काम की हमने संधियाँ उपलब्ध की, तो वो ज़रूर अपना कौशल वहाँ ये करती है। इसलिए हमने उनको प्रशिक्षण दिया अच्छी हाईटेक मशीन्स पे, और अभी वो हाईटेक कंपनियों में अच्छी तरह से काम कर रही है। और एक महिला जब अपना कमाती है, खुद कमाती है, तो उनका सम्मान बढ़ जाता है घर में, समाज में, कुटुंब में। और वो जब हम सम्मान से जीती है, तो उसका लहजा ही कुछ अलग होता है। आपको सबको पता है, एक महिला सीखी तो पूरा कुटुंब सीखा, आपने बोल सकते हैं। वैसे तो यही महिला सक्षमीकरण है। मैंने एक हिसाब से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने शुरुआत की काटेवाड़ी से, जो आपका पेतुर गाँव है, छोटा सा गाँव है, वहाँ से आप आई बारामती में, बारामती शहर में, बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आप करी, लेकिन आपने पुणे यूनिवर्सिटी के सीनेट में भी काम किया है। जी। वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? वहाँ आपने क्या क्या स्कीम चलाई, आपको रिस्पॉन्स कैसे मिला? मैंने सुना है बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आपको पता है कि मैं एक शिक्षण संस्था की भी विश्वस्त हूँ। विद्या प्रतिष्ठान बोल के एक शिक्षण संस्था है, वहाँ 18,000 विद्यार्थी सीखते हैं, पढ़ते हैं। उसी के कारण मैं यूनिवर्सिटी में सीनेट मेंबर पे आ गई, चुन के आ गई। और फिर यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कमेटी में भी मैं 5 साल थी। वहाँ हमने बहुत सारी अच्छी पॉलिसियाँ बनाई शिक्षण क्षेत्र में। और मुझे लास्ट ईयर ही पुणे विद्यापीठ का जीवन गौरव अचीवमेंट अवार्ड मिला। जीवन गौरव अचीवमेंट मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि सीनेट में ऑल पार्टी मेंबर्स होते हैं। जी। किसी ने आपको अपोज नहीं किया? किसी ने वहाँ पे राजनीति करने का प्रयास नहीं हाँ, किया? मैं वहाँ भी अपोज ही चुन के गई थी, अनअपोज चुन के गई थी। तो ऐसा क्या था? मतलब बारामती क्या कि आपने जो शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, उसमें से कुछ नया सा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट किया था आपने, कुछ महिलाओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग से किया था? बारामती में हम जो विद्यार्थी हम लेते हैं, एडमिशन देते हैं उनको, जो निचले वर्ग के हो, जो शेतकरी कुटुंब के जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही जिनकी परिस्थिति बहुत बुरी तरह हालत होती है, उनको हम उनसे फीस नहीं, डोनेशन बिल्कुल भी नहीं लेते, और लड़कियों की फ़ीस तो हम नहीं लेते।
ये इसलिए सब पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निचले वर्ग के बच्चों को पढ़ाना ये हमारा ध्येय है। शिक्षा क्षेत्र से लेके आते हैं फिर से राजनीति की तरफ। बारामती शहर से आपका जो प्रवास शुरू हुआ, राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ, अभी बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी तक है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अजीत दादा पवार ने आपको क्यों चुना इस सीट से लड़ने के लिए, क्या कारण था उसका? जी, आपको तो पता है मैं खाली हाउसवाइफ नहीं थी, मैं लास्ट 25 ईयर से समाज कारण में भी थी। मैं ये शिक्षण संस्थाएं में भी विश्व से बोल के काम कर रही थी, ये टेक्सटाइल पार्क चला रही थी। और आपको पता होगा कि मैंने मेरे गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया था। तो लास्ट 25 ईयर से मैं ये समाज कारण में भी थी, इसलिए शायद चुना होगा। और आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से पहले दिन से अटैच है? जी, मैं वो स्थापना से मैं राष्ट्रवादी पक्ष की कार्यकर्ता हूँ। जी अब पार्टी की कार्यकर्ता है जी। और अजीत दादा पार्टी की नेता है, जी तो नेता ने कहा और आपने मान लिया, इतना सिंपल सरल वो सब हुआ है? जी, आप तो उनको पूछ सकते हैं क्योंकि मेरा तो अनुभव रहा है काम करने का। अच्छा, तो मैंने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछेंगे हम लोग कि आपका क्या विजन है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है जिसमें कुछ शहरी इलाका आता है, कुछ ग्रामीण इलाका आता है, तो शहरी इलाकों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए आपके दिमाग में क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं बारामती को लेकर? बारामती पूरा मतदार संघ जो है अभी लोकसभा का, उसमें कई भागों में पानी की ज़रूर कमतरता है। कई भौगोलिक तरीके से कुछ अलग अलग उनकी मांगे हैं, अलग अलग तरीके के अड़चने हैं। तो उसी अड़चनों को लेके मैं उस पे काम करना चाहती हूँ। और रेलवे के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। अभी पुरंदर के पास नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसको फॉलो करके उसका पूर्तता के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। हम जहाँ खड़े, ये जो खड़कवासला एरिया है, मतलब यहाँ पे शहरी लोग ज़्यादा है, जी आईटी प्रोफेशनल ज़्यादा है, उनको लेके आपके दिमाग में कुछ प्लान्स है कि क्या करना चाहिए, शहरी ग्रामीण बैलेंस कैसे बनाए रखा जा सकता है? आपको पता है कि अभी ये आजकल ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि उनके रहने सहने के लिए भी पानी की कमतरताएं हैं, नौकरी की सुविधाएं नहीं है। जो यंग जो लोग हैं, सीखे पढ़े हैं, उनके लिए नौकरी का बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनके लिए नौकरी की सेवाएं उपलब्ध कर देना, नए उद्योग लेके आना, उसी की प्रायोरिटी रहेगी। आपने महिला सक्षमीकरण के बारे में बहुत अच्छा बात की, बहुत अच्छा आपने काम भी किया है, लेकिन आपका जो मुकाबला है वो एक महिला से होने वाला है, और ऐसी महिला जो 3 बार वहाँ से चुन की गई है, आपकी फैमिली के मेंबर भी रही है। आप इसको किस तरह से देते हैं? ये फैमिली का झगड़ा, लोग कहते हैं कि ये फैमिली का झगड़ा है, कोई कहता है पॉलिटिकल झगड़ा है, आपकी नज़र में ये क्या है? मैंने बहुत बार सबको बोला है कि ये राजनीतिक लड़ाई है। मुझे लगता है कि राजनीति में राजकारण में वैचारिक लड़ाई अलग होना चाहिए और पारिवारिक लड़ाई या पारिवारिक रिलेशन अलग होना चाहिए। तो मैं ये दोनों बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ। राजनीति में पारिवारिक रिलेशन लाना ये अच्छी बात नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल। सुप्रिया ताई ने कहा कि आप तो उनके माता के समान हैं, बड़े भाई की पत्नी है, तो सुनेत्रा बहनी तो मेरे लिए माता के समान है। आपका उनके बारे में क्या ख्याल है कि कैसे आप उनको देखती है? जी, वो मेरे अच्छी तरह से वो मेरी ननंद है और अच्छा। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात की। आपके मन में कोई खटास नहीं है, आपके मन में कुछ उनको लेके कुछ नहीं है? क्योंकि मैं तो बता रही हूँ आपको कि राजनीति में राजकीय विचारधारा अलग है और रिलेशन अलग है, और वो दोनों बातें अलग अलग रखना ही अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा बहनी, अजीत दादा पूरे महाराष्ट्र में प्रचार के लिए जाएंगे, वो तो बहुत फायर ब्रांड नेता है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जी, बारामती के लिए आपके लिए वो कितना समय देने वाले हैं? उनको जब टाइम मिलेगा वो देंगे, ज़रूर देंगे। लेकिन अजीत दादा ने एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस टोन में कहा था कि पार्थ पवार जो है अदृश्य रूप से प्रचार करते हैं, तो पार्थ कहाँ है? पार्थ कभी आएंगे उनका प्रचार के लिए? वो मजाक से बोल रहे थे, लेकिन वो बैक स्टेज संभाल रहा है, क्योंकि वो भी बाहर है, वो जिम्मेदारी पूरे महाराष्ट्र की संभाल रहे हैं। मैं भी अभी फील्ड पे हूँ, तो कोई ना कोई संभालने वाला होना चाहिए ना, घर का सब वो संभाल रहे हैं, प्रचार यंत्रणा सब। एक सच्ची में आखिरी सवाल, आप पहली बहू होंगी पवार फैमिली से जो चुनाव लड़ने वाली है, आपको क्या लगता है कि जब पूरे देश की निगाहें जब बारामती के ऊपर होगी, तो पवार होने का कितना फ़ायदा आपको मिलेगा उसमें? जी, पवार की बहू होने से मेरा तो बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ।
और मुझे लगता है कि मैं पहली बहू जो लड़ रही हूँ। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।